अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा सोया सॉस बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं घर में बनाकर बताऊँगी कि सोया सॉस किस तरह से तैयार किया जाता है और बिल्कुल लो बजट के अंदर ये तैयार होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चाइनीज़ डिशेज़ में इसका इस्तेमाल होता है। और ये जब हम इसको बाज़ार से परचेज़ करते हैं तो बहुत ही कॉस्टली हो जाता है, अफ़ोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ़ 3 इंग्रीडिएंट से आज मैं सोया सॉस बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर मैंने लिया है पिंक सॉल्ट, यानी काला नमक हाफ़ टी स्पून, और मैंने यहाँ पर लिया है 3 टेबल स्पून चीनी, दानेदार शुगर, और 5 टेबल स्पून सिरका लिया है, और पानी लिया है मैंने 200 ml। बस 1 गिलास इसके अंदर पानी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। बाकी 3 इंग्रेडिएंट्स है, इससे हम आज सोया सॉस बनाना आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से सोया सॉस बनता है और मिनटों में बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया चीनी, जो कि 3 टेबल स्पून चीनी है, और मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया। अच्छा, याद रहे ये रेसिपी बहुत ही लो फ्लेम के अंदर बनाई जाएगी। हमें आँच का इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आँच ज़रा सी भी इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जो दम वाली जो आँच होती है हमें उस पे ही इसको कुक करना है। अब इसको बराबर हम प्रॉपर चीनी को चलाते रहेंगे और चीनी मेल्ट होती रहेगी। तो देखिए, बस मैं इसको बराबर चला रही हूँ और इसको देखें मेल्ट होना इसको शुरू हो गई है चीनी। बहुत अच्छे से हमें इसको मेल्ट करना है, इसको यहाँ पर हमें पकाना है। तो मैं अभी इसका रिज़ल्ट आपको लोगों को दिखाऊंगी। जैसे जैसे ये मेल्ट होती जाएगी इसका कलर चेंज होता जाएगा। ये देखिए इस तरह से चेंज हो रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर हमें पकाना है। बस हमें ख्याल इस चीज़ का रखना है कि चीनी यहाँ पर जलनी नहीं चाहिए, और ना ही बहुत ज़्यादा डार्क कलर होना चाहिए, वरना फिर क्या होगा कि सोया सॉस कड़वाहट की तरफ चला जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो बस हमें यहाँ पर चीनी का बहुत अच्छे से ख्याल करना है यहाँ पर, और इसको पकाते रहना है हमें यहाँ पर। और देखिए अभी इसके अंदर झाग पैदा हो जाएंगे इस तरह से, ये देखें। लेकिन अभी यहाँ पर हमें इसको और पकाना है, थोड़ा सा डार्क कलर करना है इसका, और इसको जलने नहीं देना, बस लो आंच पर हमें इसको पकाते रहना है। देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी फॉर्म आ गई है चीनी की। और यहाँ पर देखें बहुत अच्छे से कलर भी आना इसका स्टार्ट हो चुका है चीनी का। तो जब आपको लगे इसका कलर अच्छे से डार्क हो गया है और ये बहुत अच्छे से पक चुकी है, बस लगना नहीं चाहिए ये, तो फ़ौरन से हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। तो यहाँ पर भी अब मेरे हिसाब से कलर बहुत अच्छा आ गया है इसका, तो मैं इसके अंदर पानी शामिल कर दूँगी, जो कि पानी है मेरे पास तकरीबन 200 ml। और यहाँ पर आपको लगेगा कि ये चिपक गई है नीचे, क्योंकि स्टिकी हो जाती है चीनी, लेकिन आप घबराइएगा नहीं। जैसे जैसे इसको आँच लगेगी ये मेल्ट होता जाएगा और चीनी हमारी डिज़ोल्व हो जाएगी इसके अंदर। और यहाँ पर ये देखिए मैं इसको हल कर रही हूँ, ये सारी हमारे यहाँ पर बिल्कुल डिज़ोल्व हो गई है चीनी यहाँ पर। और इसको अभी हम पकाएंगे यहाँ पर। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी नमक, जो मैंने काला नमक आपको दिखाया था हाफ़ टी स्पून। तो काला नमक इसके अंदर चला गया, और वाइट विनेगर भी इसके अंदर अब मैं शामिल कर दूँगी, यानी सिरका। और सिरका आपको पता है मैंने यहाँ पर 5 टेबल स्पून का इस्तेमाल किया है। सिरका भी इसके अंदर देखिए चला गया है। अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से पकाएंगे। अब यहाँ पर इसको बस थोड़ा सा हम और पका लेते हैं, ताकि जितने भी इसके अंदर फ्लेवर गए हैं वो थोड़े से अच्छे से कुक हो जाएं इसके अंदर। और इसको हम जैसे जैसे पकाते जाएंगे इसका कलर डार्क होता चला जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लो बजट में ये सोया सॉस घर में बन जाता है। जबकि हम बाज़ार से जब इसको ख़रीदते हैं तो यकीन मानिए कभी कभी अफोर्ड करना इसको मुश्किल हो जाता है, और ये बहुत ज़रूरत होती है इसकी घर के अंदर, क्योंकि चाइनीज़ आइटम में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। तो आप इसको घर में बनाना सीखें तो बहुत ही ज़बरदस्त सा बन जाता है सिर्फ 3 चीज़ों के साथ। अब देखिए यहाँ पर पक चुका है, मैंने इसको रूम टेम्परेचर पर लेकर आ गई हूँ, और इसको कम्प्लीटली इसको ठंडा होने के लिए मैंने इसको रख दिया है यहाँ पर। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले छानने के बाद इसको एक गिलास में निकाल लेती हूँ पहले, फिर मैं इसको सर्व करके दिखाऊंगी आपको कि मैं किस तरह से इसको स्टोर कर सकती हूँ। तो यहाँ पर पहले मैंने इसको छान लिया यहाँ पर, ताकि इसके अंदर जो भी कुछ हो तो वो निकल जाए। अब यहाँ पर मेरे पास पहले से ही सिरके की देखें सोया सॉस की एक खाली बॉटल है मेरे पास, इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है ये बोतल। तो अब इसके अंदर मैं इसको स्टोर कर लूँगी, और यहाँ पर बहुत इजीली तरीके से मैं इसको स्टोर कर लूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल बाज़ार जैसा सोया सॉस ये घर पे बनकर तैयार हुआ है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और इसका फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा कि आपको कैसा लगा था ये सोया सॉस। और बहुत ही आसान सा था, ये देखें कितनी कम चीज़ों के साथ, सिर्फ 3 चीज़ों के साथ मैंने बनाकर दिखाया है। ये देखिए कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने इसको घर में बनाया है या आपने इसको बाज़ार से परचेज़ किया है, क्योंकि इसके साथ मैं आपको बाज़ार वाला भी दिखाऊंगी अभी, कि देखें ये मैंने घर में बनाया है और ये मेरे पास देखें बाज़ार का है, मेरे पास पहले से घर में रखा हुआ। अब आप ख़ुद फैसला करें और बताएं इसके अंदर आपको क्या 19 या 20 का फ़र्क नज़र आ रहा है, तो आप बता सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल दोनों सेम एक जैसे लग रहे हैं, बाज़ार का और घर का कोई इसके अंदर फ़र्क नहीं है। तो ये थी आज की देखें हमारी रेसिपी, छोटी सी रेसिपी थी। रेसिपी अगर मेरी अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए,
और दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।